राधा, मेरी समझ बिल्कुल काम नहीं कर रही है। कंस से मेरी क्या शत्रुता? वो मुझे क्यों मारना चाह रहा था? तुम्हारा उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी ग्वाले। यदि तुम समय पर ना आए होते तो आज मैं जीवित नहीं बचती। मैया, पूरा सहयोग था, टल गया, उससे भूल जाइए। अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। किंतु राधा, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे ईश्वर की ऐसी कौन सी लीला हो सकती है जिसे मैं नहीं समझ पा रही हूँ? वो मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं? हे ग्वाले, तुम मुझे बहुत ज्ञानवान लगते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस घटना के पीछे का कारण? ये सब क्या है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ कुछ भी समझ पाने में। देवी, आपकी दुविधा निराधार नहीं है। ईश्वर की लीलाओं को समझ पाना मनुष्य के लिए सरल नहीं है देवी। घटनाएं और घटनाओं का प्रभाव मनुष्य को दिखाई अवश्य देता है, किंतु उसका कारण न उसे दिखाई देता है और न ही उसकी समझ में आता है। फिर मैं क्या करूं? किससे पूछूं? कौन करेगा मेरी जिज्ञासा शांत? भगवान शिव। भगवान शिव? कैसे? भगवान शिव की शरण में जाइए। उन्हें साक्षी मानकर पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है महामृत्युंजय मंत्र के जाप से आपके जीवन की समस्त बाधाएं, सारी समस्याएं, सारे कष्ट, सभी अनिष्ट समाप्त हो जाएंगे। यदि महामृत्युंजय मंत्र में ऐसी शक्ति है तो इस मंत्र का जाप मैं अवश्य करूंगी। हे शनिदेव, अब आगे क्या होगा? सब मंगल होगा पुत्री। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है जिसके जप मात्र से ही मनुष्य के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के मार्ग प्राप्त हो जाते हैं। सारे अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है। तुम देखना, तुम्हारी मैया के साथ भी ऐसा ही होगा। साढ़े साती मुझे लगी है और विलाप ये कर रहा है। भद्राक्ष, बंद करिए विलाप। तो जानता है ना, मुझे अश्रुओं की धारा अच्छी नहीं लगती। आपको सेवक हूँ भगवान। आपको कहाँ अच्छो लगता है, कहाँ नहीं लगता, मैं पता है। फिर भी भगवान कंस का भय नहीं। भय, भय। आप इसे सीखो है भगवान। भय तो वाको होता है जब कोई जीने की इच्छा होती है। मेरी तो जीने की इच्छा ही समाप्त है गई। आपसे विनती है भगवान, आपसे प्रार्थना है, उद्धार कर दो मेरा। अपने हाथों से जो प्रेत योनि से मुक्ति दे दो मुझे, मार डालो मुझे। कृपा करो भगवान, कृपा करो भगवान, मुझ पे कृपा करो। स्पष्ट बोल, क्या कहना चाहता है? क्या बोलूं भगवान? हमने तो सोची थी एक तीर से दो निशाने लगेंगे, योजना हमारी होगी, कर्म बाको हैगो, और जित पासो ही उल्टा पड़ेगा। ऊपर से वो दुष्ट शनि की 7.5 को प्रसाद मिलेगा। जी भगवान क्षमा करता मरने के बाद में जैसे छाया मनुष्य को साथ नहीं छोड़ती, वैसे ये 7.5 है। जिस शनि की 7.5 ऐसे ही साथ रहती है, मुझे लग रहा है 7.5 आपको लेके ही जाएगी।
लग गए। भगवान, आप तो अंतर्यामी है, आप तो त्रिकालदर्शी है। कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि आपकी 7.5 मोय लग जाए, मोय लग जाए, मोय लग जाए। आपके सारे कष्ट, सारे दुख मैं झेलूं। अरे मैं तो मरा हुआ हूं। 7.5 की मोय कहाँ मारेगी? हट भगवान। फिर देव ऋषि नारद के कहने पर सनकादिक ऋषियों ने अपने श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें शक्ति की आराधना करने को कहा और फिर देवी शक्ति ने तुम्हें वरदान दिया। हे माँ दुर्गा, मैं शापित आपके द्वार अपने उद्धार का मार्ग जानने आई हूँ। दया कीजिए माँ, मुझे मेरे उद्धार का मार्ग बताइए। द्वापर युग में तुम्हारा जन्म कीर्ति के रूप में बरसाना में होगा और राधा के रूप में तुम एक शक्ति को जन्म दोगे। तब वहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तत्पश्चात तुम पुनः इस दिव्य लोक में वापस लौट आओगे। हे कीर्ति, तुम्हारे उद्धार का अब समय आ गया है। तुम कितनी भाग्यशाली हो कि शक्ति स्वरूपा राधा तुम्हारे उद्धार का कारण बनी है, ताकि तुम इस संसार से लौटकर वह कार्य करो जिसके लिए तुम्हारी नियति निर्धारित है। यदि मेरे उद्धार का कारण मेरी ही पुत्री है, तो माध्यम कौन है और मार्ग क्या है? देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर परमा अवतार श्री कृष्ण के पास है। वही बताएंगे तुम्हें सत्कर्मों का मार्ग। हे शिव शंभु, देवादिदेव महादेव, मैं आज तक जान ही नहीं पाई थी कि मैं संसार में सबसे भाग्यशाली माता हूं, जिसने अपने गर्भ से कन्या को नहीं, राधा के रूप में शक्ति को जन्म दिया। इससे बड़ा गर्व एक माता के लिए और कुछ नहीं हो सकता। राधा के कारण मुझे परमावतार श्री कृष्ण की शरण मिली है। अब मैं समझ गई हूं प्रभु, वरा रूप और कुर्म रूप के मिलने का रहस्य। आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हूं। हे अरे माँ, आपने मेरी सहायता करके न केवल मेरी योजना को सफल किया है, अभी तो संसार के विधि के विधान को खंडित होने से बचाया। हे अरे माँ, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। कृतज्ञ तो मैं आपका हूँ प्रभु। आपने यहाँ आकर सारे पितृलोक को पवित्र कर दिया। अब आज्ञा दीजिए, मेरे प्रस्थान का समय आ गया है। प्रणाम प्रभु। राधा बिटिया, मैया, आप तो महामृत्युंजय का जाप करने गई थी, इतना शीघ्र कैसे लौट आई? जाप पूर्ण हो गया? राधा बिटिया, जब व्यक्ति को किसी विषय का ज्ञान हो जाता है तब उसे पूर्ण करने में समय नहीं लगता। मैं समझी नहीं मैया, आप कहना क्या चाहती हैं? केवल इतना ही कि जिस माता के पास राधा जैसी बिटिया हो, उसे किसी महामृत्युंजय अथवा जप तप की कोई आवश्यकता नहीं। मैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहेली बुझा रही हैं। नहीं, सत्य कह रही हूँ बिटिया। इसका ज्ञान मुझे पहले नहीं था कि मेरे पास संसार की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसकी पूजा सारा संसार करता है। उसे मैं जान ही नहीं पाई।
मुझे कोई संकट नहीं, कोई कष्ट नहीं। मैया, ये आप कह रही हैं? वन में उस ग्वाले ने जो किया वो उसे आप क्या कहेंगी? भ्रम। हाँ राधा, वो हमारा भ्रम है। कान्हा के लिए ऐसी धारणा रखना अनुचित है। कान्हा कभी हमारा अहित नहीं कर सकता। जो एक चींटी को दुखी नहीं देख सकता, वो भला हमें दुख पहुंचाएगा? नहीं मानती मैं आपके इस तर्क को। वो छलिया है, उसने मेरे साथ छल किया है, मेरे विश्वास के साथ छल किया है, और माता शारू आपके साथ छल किया है। वो छल नहीं, लीला करता है। वो लीलाधर है बिटिया। छल और लीला में बहुत बड़ा अंतर है। हे यमदेव, हे संपूर्ण जातियों, जनजातियों, हे संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस किसी ने भी मेरी मैया के प्राण हरे, मेरा अनुरोध है कि उनके प्राण वापस कर दे, अन्यथा इस संसार में महाविनाश होगा और उसके उत्तरदायी होंगे आप सब। क्योंकि जिस संसार में मेरी मैया नहीं, मैया की ममता नहीं, उस संसार के अस्तित्व का भी कोई अर्थ नहीं। कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे मेरी प्रार्थना का? इसका अर्थ है कि सबको विनाश प्रिय है संसार का, तो विनाश ही होगा। नारायण नारायण। हे प्रभु, जिसका भय था वही हुआ। देवी राधा के क्रोध ने उनके भीतर के भद्रकाली को जगा दिया है। अब इस संसार का क्या होगा प्रभु? माता काली अब शांत नहीं होने वाली। अब दशो दिशाएं साक्षी बनेगी, इस संसार के विनाश की। देवगन, हमें इस विनाश को रोकना ही होगा। यदि हम सभी देवगण चलकर उनसे प्रार्थना करें तो संभव है कि उनका क्रोध शांत हो जाए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने से बच जाए। आप उचित कह रहे हैं देव, हम सबको चलना होगा। माता माता माता, देवलोक से हम सभी देव आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि अचानक ये भूकंपन कैसा? अरे ये कौन है? ये तो बहुत क्रोध में लग रही है। हमें शीघ्र यहाँ से भाग लेना चाहिए, नहीं तो हमारे विनाश कर देगी। भागो, चलो भागो भागो। बचाओ। आज संसार के विनाश से माता काली को मेरे आराध्य है परम अवतार श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ठहर जाइए भद्रकाली। हे भद्रकाली, इस विनाश को रोक दीजिए। नहीं रुकेगी ये विनाश लीला, तब तक नहीं रुकेगी जब तक मेरी मैया वापस नहीं आ जाती। देवी, जो हुआ वो विधि का विधान था और विधि के विधान को बदला नहीं जा सकता। मैं कुछ नहीं जानती, किसी विधान को नहीं मानती। जानती हूँ तो केवल अपनी मैया को, मानती हूँ तो
मुझे अपनी मैया वापस चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस संसार में किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं बचेगा, यहाँ तक कि परम अवतार श्री कृष्ण तुम्हारा भी नहीं। भगवान कंस की जय, महाराज कंस की जय, भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय। प्रसन्न हुए, अपने जय घोष की प्रतिध्वनि सुनकर भगवान कंस प्रसन्न हुए। कंस की शिराओं में बहता हुआ लावा का ताप अब शीतल हुआ। भगवान कंस प्रसन्न हुए। भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की। आदि घोड़ा बाल की, आदि घोड़ा बाल की, आदि घोड़ा बाल की, आदि घोड़ा बाल की। रुको रुको रुको, कान्हा देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या लाई हो? माखन लाई हूँ तुम्हारे लिए, अपने हाथों से भिगोकर। लो खाओ। नहीं कान्हा, पहले मेरा माखन खाओ। नहीं कान्हा, पहले मेरे हाथों का बनाया माखन खाओ तुम। कान्हा पहले मेरे हाथों से मेरा बनाया माखन खाएगा। कान्हा तुम मेरे हाथों का बनाया माखन खाना। नहीं कान्हा, पहले मेरे हाथों से मेरा बनाया माखन खाएगा। रुको रुको, झगड़ा क्यों कर रही हो? मैं सबका माखन खाऊंगा बारी बारी से। नीचे रखो। क्योंकि देखो भगवान ने केवल एक ही मुख दिया है। अब क्या मुझे देखती ही रहोगी या फिर मुझे माखन भी खिलाओगी? अच्छा बताओ कान्हा, कैसा लगा हमारे हाथों का माखन खाकर? माखन तो स्वादिष्ट था, परंतु मैया जितना नहीं। मैया कहाँ है? मुझे मैया के पास जाना होगा। भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय। भद्राक्ष, भगवान मेरे नैना स्थिर है गए, मेरो मन प्रसन्न है गयो। ऐसो लग रहा है मानो जेठ की तपती दोपहरी में धरती पे सावन की पहली बूंद छम से टपक गई। भगवान वज्रों में शिलाओं, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, संसार का कोई भी शस्त्र मुझे भेद नहीं सकता, यहां तक कि उस चक्रधारी का सुदर्शन चक्र भी नहीं।
अब भगवान कंस सजर है, अमर है। नंद जी, आपके असत्य को सत्य मान लेने से वह सत्य नहीं हो जाता। नंदरानी, मैं मथुरा से वृंदावन तक भगवान से यही प्रार्थना करते आया हूँ कि सत्य बताने से पहले मेरे प्राण हर ले। परंतु मैं क्या करूं? हे प्रभु, ये कैसी विकट परिस्थिति में डाल दिया मुझे। अक्रूर जी, आप इतने बड़े असत्य को सत्य कैसे कह सकते हैं? आपके पास इसका कोई प्रमाण है? है प्रमाण। क्या आप सबके पास प्रमाण है कि कान्हा ने इसी घर में नंदरानी के गर्भ से जन्म लिया है? हाँ, मैंने सबसे पहले कान्हा को देखा था। जन्म लेते हुए? आप सब मौन क्यों हो गए? इस मौन का अर्थ मैं ये समझूं कि आप में से किसी ने भी कान्हा का जन्म होते नहीं देखा। बस कीजिए, भगवान के लिए बस कीजिए। मेरे मातृत्व का और अपमान मत कीजिए। ये अपमान नहीं है नंदरानी, ये कटु सत्य है। नहीं, और यदि ये सत्य है भी तो मुझे उत्तर उस नारायण से चाहिए जिसने मुझे मां बनने का वरदान दिया था। यशोदा, मैया बोलिए ना, मैया आंखें खोलिए, मैया। गोपी मत रहो, मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारा पसंदीदा फल जामुन। लगता है इन जामुनों से राधा का मन प्रसन्न नहीं हुआ। अब मुझे उसकी प्रिय बांसुरी बजानी होगी। अरे राधा पर तो बांसुरी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोलो ना राधा, तुम चुप क्यों? तुम्हें मेरे आने की प्रसन्नता नहीं हुई? नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में अब किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे लिए भी नहीं राधा? नहीं। क्यों राधा? क्योंकि जिससे मेरा सब कुछ था, जब वही नहीं है तो संसार मेरे साथ रहकर भी क्या करेगा? मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ गोपी, परंतु मृत्यु और जीवन पर किसी का भी बस नहीं होता। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं कि वो मेरी माँ थी? कैसे भूल जाऊं कि एक माँ के बिना एक बेटे के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता? कैसे भूल जाऊं? भूलाऊंगा राधा, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। मेरे लिए मेरी मैया सत्य थी और सत्य ही जीवन का आधार होता है, और मैं ऐसे अस्वीकार नहीं कर सकती। नहीं राधा, जीवन का आधार व्यक्ति का विवेक, आदर्श और ज्ञान होता है। मनुष्य को दुखी उनकी हानि पर होना चाहिए, किंतु इसके कारण तुम अपनी शक्ति और व्यक्तित्व को हानि मत पहुंचाओ। दुखों को बस में करके जीवन की यात्रा में आगे बढ़ना ही प्रतिभा है। मेरे लिए मेरी मैया की हानि से बड़ी हानि कुछ भी नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। अब समय आ गया है राधा को सत्य से अवगत कराने का।
वो असली रूप दिखाने का, क्योंकि जब तक उसके वास्तविक स्वरूप को और उद्देश्य को नहीं बताया जाएगा वे उस दुख से बाहर नहीं निकल पाएगी और वृंदावन से मेरे जाने के बाद वृंदावन अकेला हो जाएगा।